नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के रामसर स्थल। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक में बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है। भारत में ना अब रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 89। 2025 में 4 और नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी 2025 में, तो आपको बताना चाहता हूँ पहले रामसर स्थल थे 85, 4 और नए रामसर स्थल जोड़े गए 89 हो गए हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं भारत के रामसर स्थल टॉपिक के ऊपर। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है, करंट अफेयर्स का हमारा चैनल आ गया है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, तो रवि अदिति publication.com पे जाकर हमारी बुक्स बाय कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी की बुक 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ गई है। 500+ पेजेस हैं बेस्ट क्वालिटी के। PDF नोट्स अगर आपको चाहिए करंट अफेयर्स की, या 11,000 जीके जीएस की PYQ चाहिए, मंथली करंट अफेयर चाहिए, रवि बुक्स PDF.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए, या कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स का पेड वीडियो या जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भारत के रामसर स्थल। भारत के रामसर स्थल पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आर्द्र भूमि क्या होता है, क्योंकि आर्द्र भूमि से ही रिलेटेड है रामसर स्थल। ठीक है, तो देखिए, आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। आगे अगर हम देखें, रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे अगर हम देखें आर्द्र भूमि के बारे में, यानी कि वेटलैंड के बारे में, जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति वह अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स विश्व आर्द्र भूमि दिवस बता देता हूँ, जो कि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन के आसपास ना नए रामसर स्थल भी घोषित होते हैं। तो हमारे देश में टोटल मिला के 89 रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। 2025 की आप थीम भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रामसर समझौता क्या है, ध्यान से समझना है आपने। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, जो कि ईरान में है, में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। आई होप आपको ये पता लग गया कि रामसर समझौता क्या है। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में आगे, तो रामसर साइट वेटलैंड्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं ना, ठीक है, आर्द्र भूमियाँ जो भी वेटलैंड्स होते हैं जिनको रामसर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, ठीक है, उन्हीं को हम रामसर स्थल कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
इसी के साथ फ्रेंड्स मैं जब ये टॉपिक आपके लिए तैयार कर रहा था, मुझे एक टॉपिक दिखा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनका पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल हैं। भारत का जो लोकटक झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। उड़ीसा का जो चिल्का झील है, इसे 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, लेकिन 2002 में इसे रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, रामसर स्थल जरूरी क्यों है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है, विश्व की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं या प्रजनन करती हैं, आर्द्रभूमियाँ को जीवन की नर्सरी कहा जाता है, 40% जानवर आर्द्रभूमियों में प्रजनन करते हैं, आर्द्रभूमि को पृथ्वी का गुर्दा भी कहा जाता है, यह पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती है, आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, वह भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं, और आपको बताना चाहता हूँ आर्द्रभूमियाँ आपदा जोखिम को न्यूनतम करती हैं, वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स रामसर साइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी रामसर साइट्स हैं भारत के, आपको मैं स्टेट वाइज बताऊंगा विद मैप के साथ, और लास्ट में एमसीक्यूज़ भी हैं आपके लिए। पूरा वीडियो आपको देखना, आपका टॉपिक ये तैयार हो जाएगा। और अगर आपको सेम टू सेम नोट्स चाहिए आपके रवि सर के, तो आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको रामसर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ठीक है। और जितने भी फैक्ट्स हैं ना फ्रेंड्स, ये अपने आप में एमसीक्यूज़ हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1 फरवरी 1982 को। फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर साइट्स हैं। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है, कुल मिला के 20। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 10 रामसर साइट्स के साथ। चिल्का झील जो कि ओडिशा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं टोटल मिला के। जब आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाटा मेरे सामने आया है 2529 रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामसर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बताना चाहता हूँ भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाए जाते हैं। भारत में चीन से ज़्यादा हैं, चीन में टोटल मिला के 82 रामसर स्थल हैं। भारत में चीन से आगे एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों की देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे नंबर पे है। और आपको बताना चाहता हूँ पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर कितनी हो गई, 89 हो गई। आगे अगर हम बात करें रामसर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बताना चाहता हूँ उड़ीसा का जो चिल्का झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील बात करें मणिपुर का, दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, राजस्थान का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। सुदर्शन खाली जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का एक हिस्सा है। उसके बाद है पॉइंट कैलीमेरे जो कि तमिलनाडु में है, समुद्री आर्द्रभूमि है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, फरवरी 2024 में ना 4 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। ठीक है, ये 4 रामसर स्थल आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में ना सबसे ज़्यादा हो गए हैं रामसर स्थल, पहले 18 थे, अब ये 2 और ऐड हो गए हैं तमिलनाडु में। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। दूसरा है थेरेंथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। ये 2 नए ऐड हुए हैं तमिलनाडु में फरवरी 2025 में। टोटल मिला के कितने हो गए हैं अब तमिलनाडु में? 20। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिक्किम और ये जो झारखंड है ना, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सिक्किम में पहले कोई भी रामसर स्थल नहीं था, लेकिन अब जो शामिल हुआ है ना, ये वाला खेचो ओपलरी वेटलैंड सिक्किम में शामिल हुआ है। और ये जो झारखंड का जो उधवा झील है, ये दोनों जो है ना, इन दोनों राज्यों के पहले रामसर स्थल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पहली बार झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए 4 नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं। सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, थेरेंथेंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम में है, उधवा झील झारखंड में है। 2024 में 10 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। 10 के नाम आप देखिए। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, ये 83 वहाँ रामसर स्थल बना था। उसके बाद है नंगरायन पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, इनको अगस्त 2024 में शामिल किया गया था। फिर उसके पहले फिर जून 2025 में 2 और शामिल हुए थे। नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 81 नंबर का बना था। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये 82 नंबर का बना था। कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट की हम बात करेंगे 2024 में 5 और शामिल हुए थे फरवरी 2024 में। इनका नाम है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में है। अग्नाशिनी मुहाना कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में। ठीक है, ये सभी के सभी जो 10 मैंने आपको करवाए लास्ट में, ये 5 और ये 5, इनको 2024 में शामिल किया गया था। और ये जो ऊपर मैंने आपको 4 बताए, इनको फरवरी 2024 में शामिल किया गया था। ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड्स, एक और बहुत ही बड़ा अपडेट आया था 2025 में ही कि जो इंदौर और उदयपुर शहर है ना, इनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। तो ये भी मैं आपको ऐड करवा देता हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए, वर्ष 2025 में ना इंदौर और उदयपुर, इंदौर मध्य प्रदेश का, उदयपुर राजस्थान का, ठीक है। तो वर्ष 2025 में इंदौर शहर और उदयपुर शहर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त की है। और आपको बताना चाहता हूँ, वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको भारत के सभी जो 89 रामसर स्थल हैं वो बताने वाला हूँ राज्यों के हिसाब से। और लास्ट में आपके लिए 25 से ज़्यादा मैंने MCQs भी रखे हैं। पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स, आपका कम टाइम में आपका मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट को अपनी वीडियो में रख कर, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और आपका GS का डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी टॉपिक फ्रेंड्स आप ना मेरे चैनल पर आप देख लो, वो टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत के हम सभी 89 रामसर स्थल पढ़ेंगे। ओडिशा में टोटल मिला के कितने रामसर साइट्स हैं? ओडिशा में टोटल मिला के रामसर साइट्स हैं 6। ये आपके सामने प्यारा भारत है हमारा, और ये ओडिशा की लोकेशन आप देख रहे हो। ओडिशा में 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन से? चिल्का झील, 1981 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2002 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सतकोशिया जॉर्ज, 2022 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। टम्पारा झील, 2002 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हीराकुंड रिजर्व 2002 में, अनसुप्पा झील 2022 में, ठीक है। टोटल मिला के 6 हो गई है। चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, सतकोशिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुप्पा झील। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम की। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम में ही अभी नया रामसर स्थल शामिल हुआ है, और ये पहला रामसर स्थल है। नाम है खेचो ओपलरी वेटलैंड, 2025 में शामिल किया गया है, ठीक है। 2025 में ये सिक्किम आपके सामने है इंडिया के मैप के ऊपर। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में एक है, 2025 में ही शामिल हुआ है, उधवा झील, और ये झारखंड आपके सामने इंडिया के मैप के ऊपर। नेक्स्ट राजस्थान आता है। राजस्थान में 2 हैं रामसर स्थल। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में,
सांबर झील 1990 में इसको शामिल किया गया था। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, ये रामसर स्थल है राजस्थान के। तो राजस्थान की आप लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ना 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसिर और मानसर झील, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो अगर हम बात करें वुलर झील की, 1990 में इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। होकेरा आर्द्रभूमि 2005 में इसे शामिल किया गया था। सुरिनसिर और मानसर झील 2005 में, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में इसे रामसर स्थल शामिल किया गया था। ये पांचों के पांचों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। ये लोकेशन देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आता है गुजरात। तो बताना चाहता हूँ गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। ये गुजरात की आप लोकेशन देखिए इंडिया के मैप के ऊपर। तो ये चारों जो रामसर स्थल हैं वो हैं नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। ये चारों के चारों कहाँ पर हैं? गुजरात में। कब इनको मान्यता मिली थी, साथ में मैंने लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। ये लोकेशन देखिए आप इंडिया के मैप पे। तो काबरताल झील नागी पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल किया गया। नकटी पक्षी अभयारण्य 2024 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है पंजाब। पंजाब राज्य में टोटल मिला के 6 रामसर स्थल हैं। पंजाब की आप लोकेशन देखिए, ये पंजाब की लोकेशन है प्यारे भारत के ऊपर। हरीके झील, ठीक है, 1990 में शामिल किया गया था इसको। कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व। ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? पंजाब में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 3 हैं रामसर स्थल। कौन कौन से? पोंग बांध झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पोंग बांध झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरल की। तो सबसे पहले आप लोकेशन देखिए केरल की इंडिया के मैप के ऊपर। केरल कहाँ पर है? केरल है यहाँ पर। तो केरल का जो है वो है अष्टमुडी झील, सस्थम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? केरल में। लद्दाख की बात करेंगे। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। ये लद्दाख देखिए आप, 2 यहाँ पे रामसर स्थल हैं, तसो मोररी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में है 5 रामसर स्थल। कौन कौन से? भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर से बता देता हूँ। भोज आर्द्रभूमि 2002 में इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिज़ोरम की। मिज़ोरम में एक ही है रामसर स्थल, पाला आर्द्रभूमि, 2022 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम कर्नाटक की। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 में से रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अघनाशिनी मोहाना 2024 में, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व और चौथा है रंगनाथिथु वीएस। ये सभी के सभी रामसर स्थल हैं कर्नाटक के। बात करेंगे मणिपुर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो तो है लोकटक झील। ये आप मणिपुर की लोकेशन देखिए इंडिया के मैप पर, और 1990 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। 10 रामसर स्थल हैं यहाँ पर। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये सभी के सभी रामसर स्थल कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं, 10 के 10। ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, जिसकी 2002 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र 2019 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल है इंडिया के मैप पर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर स्थल है, कोलेरू झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 2002 में इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश है। ये थोड़ा मार्ग गलत हो गया, यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट बात करेंगे हम हरियाणा की। हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में शामिल किया गया था इसे, और भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये हरियाणा है। नेक्स्ट बात करेंगे असम की। दीपोर बील, ये रामसर स्थल है, कहाँ का? असम का। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र की। 3 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से? नंदूर, मध्यमेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। ये तीनों के तीनों कहाँ के रामसर स्थल हैं? महाराष्ट्र के। बात करेंगे अब तमिलनाडु की। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है भारत में, कितने? 20 रामसर स्थल। ये देखिए प्यारे भारत पे तमिलनाडु की लोकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए 2025 में तो 2 ये ऐड हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है थेरेनथेंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2025 में शामिल हुआ है। ठीक है, 2024 में 4 हुए थे, कौन कौन से? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन। 2022 की बात कर लेते हैं, शामिल हुए करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करेंगे मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये 20 कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। अब बात करते हैं गोवा की। नंदा झील कहाँ पर है? गोवा में, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की बात करेंगे, रुद्र सागर झील, जिसे कि 2005 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक ही रामसर स्थल है, कौन सा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। 2020 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं जितने भी भारत के राज्यों के रामसर स्थल, केंद्र शासित प्रदेशों के रामसर स्थल थे, वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ना कुछ MCQs आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रामसर स्थल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। फ्रेंड्स, आप एक काम कर सकते हो कि जैसे जैसे मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मुझसे पहले भी बता सकते हो। ठीक है, तो रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? बात हो रही है 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर और उदयपुर। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या अधिकतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। टोटल मिला के कितने? 20। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांवर झील। कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 में सुंदरवन को रामसर स्थल घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डल झील को। तो आपको बताना चाहता हूँ, चिल्का झील रामसर स्थल की सूची में है, कीठम झील रामसर स्थल की सूची में है, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में, कीठम झील उत्तर प्रदेश में, और चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? सभी के सभी हैं रामसर स्थल की सूची में, और डल झील जो जम्मू कश्मीर में है, ये रामसर स्थल की सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलमय भूमि के लिए, या बोल सकते हो आर्द्र भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान के शहर रामसर में, 1971 में। अगला क्वेश्चन है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में स्थित है रामसर शहर।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रियो निग्रो जो कि है ब्राज़ील में, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे जो कि है कांगो देश में, क्वीन मॉड गल्फ जो कि है कनाडा में। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ओडिशा का चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। इसे भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था कब? 1981 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन वेटलैंड जो कि है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। कितने? 20। अगला क्वेश्चन है, भोज आर्द्र भूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, रामसर स्थल जिसको चिल्का झील के नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील रामसर स्थल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रामसर स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1971 को। अगला क्वेश्चन, तसोकर आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध झील जो कि भारत का एक रामसर स्थल है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तसो मोरिरी। कहाँ पर है ये? लद्दाख में स्थित है तसो मोरिरी झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1982 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1982 में लागू हुआ था भारत में। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 89। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और यह 1975 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबोर प्रायद्वीप। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में। कितने? 175। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? मैक्सिको आता है 142 के साथ, और नंबर 3 पे आता है भारत, कितना? 89। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? 4 ऑप्शन है।
नेक्स्ट है रामसर शहर किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अपना अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि मुझे पता लग सके आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे ज़रूर बताएं। अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है। रवि अदिति publication.com पे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा वार्षिक अंक मिल जाता है 6,666 प्लस क्वेश्चन वाला। 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाता है पार्ट वाइज, और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है। इसी के साथ रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, फ्री टेस्ट मिल जाता है, फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। करंट अफेयर्स की पेड वीडियो मिल जाती है, जीके जीएस की पेड वीडियो मिल जाती है, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स नोट जैसा आपको मैं पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको करंट अफेयर्स नोट चाहिए तो वो मिल जाएगा। यहाँ पे जीएस नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी जीएस का पेड कोर्स चाहिए यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए रवि स्टडी जी के नाम से। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना है आपने मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।